हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। आवाज़ आ रही है? और आगे आ जाइए। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि एक प्रकार के लोग होते हैं जो भोगों में आसक्त हैं, भोगों में आसक्त हैं और अपने कर्मों के अनुसार वे जो है स्वर्ग का भोग पाना चाहते हैं। उनको ये श्रद्धा है किस जीवन में हम कर्म करेंगे जो शास्त्रों में लिखे हैं, ऐसे कर्म करेंगे, ऐसे अनुष्ठान करेंगे तो हमें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तो इसको जो है वो बहुत बड़ा ज्ञान समझते हैं। परंतु भगवान ने गीता में कहा है कि स्वर्ग की प्राप्ति कोई लाभ नहीं है, स्वर्ग की प्राप्ति से कोई लाभ नहीं है, क्योंकि स्वर्ग में जाकर के आप क्या करते हैं, अपने पुण्यों को क्षीण करते हैं। और जब पुण्य क्षीण होते हैं तो नीचे आते हैं और गिरते हैं। तो अगर आपको बहुत ऊंचाई पर ले जाया जाए और वहाँ से गिराया जाए तो क्या आप चाहोगे कि आपको ऊंचाई पर जाना चाहोगे? नहीं जाए। उसी प्रकार से स्वर्ग आप क्यों जाना चाहते हैं? तो स्वर्ग से आपको गिराया जाए। तो स्वर्ग से गिरने में कितना कष्ट है, कितना भय है, कितनी चिंता है, इस बात को समझ करके आपको चाहिए कि स्वर्ग जाने की इच्छा ना करो। तो यहाँ पर भगवान ही कहते हैं कि जो स्वर्ग पाने की इच्छा करते हैं वे अज्ञानी हैं। जो स्वर्ग पाने की इच्छा करते हैं वे अज्ञानी हैं और वे उन कर्मों में बहुत आसक्त होते हैं जिससे उनको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। कोई यज्ञ करता है, कोई तपस्या करता है, कोई दान करता है, हैं? किसके लिए? स्वर्ग पाने के लिए। हैं? लेकिन भगवान कहते हैं कि वो अज्ञानी हैं। जो विद्वान होता है तो वो इन कर्मों में आसक्त नहीं होता, वो इन कर्मों को भगवान की सेवा में लगाता है। अगर मान लीजिए वो कोई तपस्या भी करता है तो श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए तप करता है, तो स्वर्ग पाने के लिए तपस्या नहीं करता है ना। तो जैसे इंद्र हैं तो स्वर्ग के राजा इंद्र हैं, तो सोचिए उनको कितनी चिंता है। कोई व्यक्ति अगर तपस्या करता है तो इंद्र को चिंता हो जाती है कि अरे भाई ये तपस्या कर रहा है, ये मेरा स्थान ना ले ले। इंद्र को ये चिंता होती है। भगवान नर नारायण तपस्या कर रहे थे, तो भगवान के अवतार हैं, भगवान हैं, संसार की रक्षा के लिए तपस्या करते हैं। लेकिन इंद्र को चिंता हो गई कि अरे ये तपस्या कर रहे हैं, हमारा स्वर्ग ले लेंगे। तो इनकी तपस्या में बाधा डालने के लिए इंद्र ने क्या किया? कामदेव की सेना को भेजा, इनकी तपस्या में बाधा डालो। तो ये भगवान नर नारायण है, तो भगवान है, साक्षात भगवान है। अगर तपस्या कर रहे हैं तो उनकी तपस्या पूरे संसार की रक्षा के लिए। लेकिन इंद्र जो है अपनी तरह सोचते हैं। इंद्र स्वर्ग के राजा हैं और भोगों में बहुत आसक्त हैं, इसलिए उनको चिंता होती है कि कोई व्यक्ति तपस्या कर रहा है, ओहो हाँ मेरा पद ले लेगा, मेरा पद ले लेगा, मेरा पद ले लेगा। हैं? जबकि जो भगवान के भक्त होते हैं वो तपस्या करते हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए। इंद्र का जो पद है उनके लिए वैसे कीड़े की तरह है। ब्रह्मादि कीट आए थे, ब्रह्मा जी का पद भी उनके लिए कीड़े की तरह है, उनको ब्रह्मा का पद भी नहीं चाहिए। इंद्र के पद की तो बात छोड़। तो यहाँ पर भगवान ये बता रहे हैं कि जो व्यक्ति विद्वान है वो स्वर्ग पाने के लिए वो काम नहीं करता, तो वही काम जो है जो स्वर्ग पाने के लिए लोग करते हैं, अज्ञानी लोग, उसी कार्य को जो भक्त हैं वो करते हैं, उसी कार्य को करते हैं। किस लिए करते हैं? भगवान की प्रसन्नता के लिए। और यहाँ पर भगवान कहते हैं चिकीर्षुर लोक संग्रहम, लोक संग्रह की इच्छा से करते हैं। उन्हें ज़रूरत नहीं है कि ये सब कार्य करें,
लेकिन वो करते हैं लोक संग्रह की इच्छा से कि लोगों को शिक्षा प्राप्त हो कि वे लोग इसी प्रकार से कर्म करें और कर्म बंधन से छूटें, है ना। तो जैसे श्री राम हैं तो साक्षात भगवान हैं, लेकिन अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं। तो भगवान श्री राम अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं, तो अश्वमेध यज्ञ करके उन्हें क्या मिलेगा? भगवान है, परमेश्वर है, वो क्यों अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं? भगवान मनुष्य की लीला कर रहे हैं लोक संग्रह की इच्छा से कि लोगों को शिक्षा प्राप्त हो, है ना। इसलिए भगवान, चूँकि त्रेता युग का समय है और त्रेतायाम मेषदोमख है, त्रेता में जो भगवान की प्राप्ति होती है वो यज्ञों के द्वारा होती है। तो भगवान राम स्वयं मनुष्य की लीला करते हुए यज्ञ करते हैं, है ना। उसी प्रकार से कलयुग में भगवान चैतन्य, तो भगवान चैतन्य साक्षात भगवान है, वो कीर्तन करते हैं। तो भगवान चैतन्य कीर्तन करते हैं, उन्हें कीर्तन से क्या मिलेगा? हैं, वे तो साक्षात भगवान हैं। लेकिन भगवान लोक संग्रह के लिए, लोक शिक्षा के लिए कीर्तन करते हैं। भगवान चैतन्य कीर्तन करते हैं शिक्षा देने के लिए कि इस प्रकार से हमें कीर्तन करना चाहिए। तो भगवान धर्म की स्थापना के लिए जब आते हैं तो जिस युग में जो युग धर्म होता है उसी के अनुसार कार्य करते हैं। कलयुग में जो युग धर्म है वो है संकीर्तन। तो भगवान चैतन्य जो है संकीर्तन धर्म की स्थापना करने के लिए स्वयं संकीर्तन करते हैं। त्रेता युग में जो युग धर्म है वो है यज्ञ करना। तो भगवान राम त्रेता युग में है तो युग धर्म की स्थापना करने के लिए स्वयं यज्ञ करते हैं, है ना। उसी प्रकार से सतयुग में युग धर्म है तपस्या। तपस्या, है ना। तो भगवान नर नारायण सतयुग में अवतार लेते हैं, तपस्या करते हैं, तपस्या करके शिक्षा देते हैं। उन्हें तपस्या करने से कोई लाभ नहीं है। इंद्र तो व्यर्थ में चिंता करते हैं कि ये हमारा पद ले लेंगे। इंद्र का पद तो क्या है? कचड़ा है, भगवान के लिए कचड़ा है ना। वे तो जनता को, सामान्य लोगों को शिक्षा देने के लिए तपस्या कर रहे हैं कि सतयुग में तपस्या ही एकमात्र धर्म है ना। तो यहाँ पर जो है भगवान ये बता रहे हैं कि जो भक्त लोग होते हैं वो कार्य करें शास्त्र साधु आचार्यों के अनुसार, जो सम्मत है उस कार्य को करें, लेकिन आसक्ति रहित होकर काम करें, क्योंकि उनको स्वर्ग की प्राप्ति नहीं, क्योंकि स्वर्ग नहीं पाना है तो फिर वो फिर कर्म है, फिर किस लिए करेंगे? शिक्षा देने, चिकित्सा लोक संग्राम, इसलिए ये कर्म करते हैं। इसमें क्या है? कपट रहता है। वैसे दिखाते हैं जैसे कि वो कर्म कर रहे हैं, वो भी जा रहे हैं स्वर्ग पाना चाहते हैं, तो इसमें कपट यही है। कपट क्या है कि वे जो कर्म करते हैं वो भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं, लोगों को शिक्षा देने के लिए करते हैं कि हाँ भाई इस प्रकार से कर्म करें। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।